नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में निवेशकों को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेश के सुगम औद्योगिक नीतियों, प्रचुर संसाधनों और कॉटन उत्पादन में राज्य की अग्रणीय भूमिका की जानकारी साझा की। वहीं सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश की बड़ी उपलब्धियां साझा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को लेकर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शुभकामनाएं दी और काफी खास मौका। और इस बीच भारत मंडपम पे निवेशकों को लेकर एक विशेष सेशन बुलाया गया था। उसमें खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने मध्य प्रदेश में तमाम निवेश के अवसरों को लेकर वहां पर साझा चर्चा की। वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम दिग्गज मौजूद रहे, जहां पर तमाम दिग्गजों के साथ वहां पर एक साझा चर्चा हुई और मध्य प्रदेश में निवेश को किस तरह से विस्तार दिया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल के अंदर किस तरह से औद्योगिक विकास हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने निवेशकों के साथ अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम में निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुगम औद्योगिक नीतियों, प्रचुर संसाधनों और कॉटन उत्पाद में राज्य की अग्रणीय भूमिका की जानकारी उन्होंने साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई नीलामी के बाद मध्य प्रदेश में दुनिया की सबसे सस्ती बिजली मिल रही। उन्होंने प्रदेश को जरी, रेशम, मैन मेड फाइबर और देश का कॉटन हब बताते हुए कहा कि यहां उद्योगों के लिए सबसे अनुकूल माहौल और शांति है। आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा हम सब क्षेत्रों में महसूस कर रहे हैं, यहाँ नीचे आकर के माननीय मंत्री जी को मैं अभी बधाई दे रहा था। मैं कुंभ की नगरी से आ रहा हूँ। उज्जैन में 12 साल में एक बार कुंभ आता है और कुंभ की नगरी में सभी प्रकार से चारों तरफ से एक ही वातावरण बनता है। वो वातावरण तो धार्मिक होता है, लेकिन ये आज वस्त्र उद्योग का वातावरण छोटा, हमारा ये भी कुंभ का रूप बना है। चारों तरफ से हर एक जगह से मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैनमेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ, या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ, लूम में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो, ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। ये बात सही है कि हमने जो कमिटमेंट किया है, हमारे अपने जिस प्रकार की सब्सिडी देना है, डीबीटी के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये हमारा अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन जून अगर छोड़ दो तो मई तक के सारे देयक हमने चुकता कर दिए। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई बकाया नहीं। आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैनमेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ, या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ, लूम में बैठे हुए बुनकर और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो, ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश की बड़ी उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अपनी सुगम और उद्योग अनुकूल नीतियों के दम पर देश विदेश के निवेशकों का विश्वास जीता है। उन्होंने बताया कि आज ही प्रदेश को 1592 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 15,700 से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। हमारे अपने प्रदेश की अनुकूल नीतियां, मजबूत कच्चे धागे के माल की उपलब्धता,
विकसित हो रहे आधुनिक बुनियादी ढांचे के आधार पर मध्य प्रदेश ने अपने निवेशकों का दिल जीता है और विस्तार योजना और रोजगार सृजन के साथ निर्यात की वृद्धि की संभावना में मध्य प्रदेश की ताकत को लोगों ने जाना है। मैं आज निवेश जो हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सैनिक टेक्सटाइल रिसाइकलिंग यूनिट ये 100 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर्ज स्पिनिंग यूनिट लगाने वाले हैं जो 75 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, जिसके आधार पर 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनवियर गारमेंट्स के द्वारा बॉडी केयर क्रिएशंस लिमिटेड की 75 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भारत टेक्स 2026 के इस आयोजन में हमारे राज्य में अलग अलग प्रकार के, खास करके टेक्सटाइल व गारमेंट्स के इकोसिस्टम पर लेकर जो काम किया गया, मैं अपने राज्य के अंदर जो निवेशक गणों ने अपने अपने स्टॉल लगाए उन पर भी जाने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सकारात्मक माहौल का सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दे देते भारत को आर्थिक रूप से भी अपने मूल रोजगार परक उद्योगों को लेकर चलने का जो संकल्प कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से है, जिसके आधार पर कई साल से भारत की पहचान वैसे तो सदियों से रही है। हमारा पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव 30 से बड़ी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हमारे राज्य में आ चुकी है। इस परियोजना के पूरे होते हुए लगभग 44,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस पीएम मित्र पार्क का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल गारमेंट और फुटवियर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था, सेवा, लोक कल्याण का ये महापर्व समाज को एकता, अपनत्व और श्रद्धा के सूत्र में जोड़ता है। इस पावन अवसर पर सीएम ने भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा से सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की मंगल कामना की है।